मौसमी मुसलमानों को आप जानते हो कौन है? जो रमज़ान के मौसम में नमाज पढ़ते हैं। मौसम गया तो आम और फ्रूट की तरह ये भी बेचारे मस्जिदों से गायब हो जाते हैं। 2 चिंगारियों की वजह से वो क्या समझेगा कि मुझे सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया जा रहा, हालांकि उसको सबसे हल्का अजाब हो रहा होगा। लेकिन वो ये समझेगा कि पूरी जहन्नम में सबसे ज्यादा सख्त अजाब मुझे दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा सख्त अजाब। ये जो आवाजें आ रही हैं, चाहे औरतों के पंडाल से आ रही हो, चाहे बाजार से आ रही हो, यहाँ जलसा हो रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा, हदीस पढ़ी जा रही है, ये याद रखिएगा, ये आवाज़ें आपकी हवा में नहीं घूम रही हैं। आपने सुबह से लेकर शाम तक, अभी जब सोने जाएं बिस्तर पर, तो सोचिएगा कितनी गालियां दी हैं और कितना आपकी ज़बान से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह निकला है, उसका हिसाब लीजिएगा। आप अभी तक अपनी पूरी जिंदगी का नहीं ले पाएंगे, लेकिन आज का हिसाब लीजिएगा। आज सुबह से शाम तक कितनी गालियां दी हैं, कितनों को धोखा दिया है, कितनों को नाजायज सताया है, कितनों पर जुल्म किया है और कितनों के साथ अच्छा सलूक किया है। आपने जो कुछ भी किया है वो इस हवा में घूम नहीं रहा है, बल्कि उसको फरिश्ते रिकॉर्ड किए हुए हैं। अच्छा क्या तो दाएं हाथ के फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर रखा है, बुरा आपकी जबान से निकला तो उसको बाएं हाथ के फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर लिया है। वो इस हवा में है नहीं। ये मत सोचिएगा कि उस हवा में घुल गया और मिल गया और चला गया, नहीं, वो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है। और कयामत के दिन अल्लाह उस रिकॉर्ड को हमारे सामने पेश कर देगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी की होगी तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे, जर्रा बराबर बुराई की होगी तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे। इस चीज का एहसास हमारे और आपके अंदर आना चाहिए। जहन्नम का सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारियां होंगी। इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन यौमल क़ियामती लरजुलुन युज़अ फी अख़मसी क़दमैहि जमरतान। नोट करिए, इन्ना अहवना अहलिन नार, सबसे हल्का अजाब उस आदमी को होगा, यानी दुनिया में जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे, और उसको जहन्नम में सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा। इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन यौमल क़ियामती, सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा क़यामत के दिन। लरजुलुन युज़अ फी अख़मसी क़दमैहि जमरतान, जिसके पैरों के तलवों के नीचे आग की 2 चिंगारियां रख दी जाएंगी। चिंगारी, कभी बीड़ी पिए हो? हाँ, वो तो बहुत लोग होंगे ऐसे। मौलाना साहब किसी को खड़ा करके पूछो, कहेगा हाँ 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 मौलाना साहब गलती हो गई, आइंदा नहीं पिएंगे, लेकिन अभी तो कहेगा हाँ पीते हैं। चिंगारी देखी आपने? एक आध चिंगारी उठती है। अंगारे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अंगारा तो इतना बड़ा होता है, कोयला आपने जलाया वो अंगारा है, वो तो बहुत बड़ा हो गया। आग की 2 चिंगारी 2 पैरों के नीचे, इन तलवों के नीचे रख दी जाएगी। ये कौन आदमी होगा मालूम है? जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे और दुनिया जहन्नम में जिसको सबसे हल्का अजाब हो रहा होगा। हम लोगों ने सबसे कम गुनाह किए हैं, ये तो बाद ही में पता चलेगा कम किए कि ज्यादा किए। 2 चिंगारियां रखी जाएंगी और इन दोनों चिंगारियों का हाल क्या होगा? यगली मिनहुमा दिमागुहु, इन दोनों चिंगारियों से उसका दिमाग खौल रहा होगा हांडी की तरह। जैसे गोश्त उबलता है ना, हांडी में आप गोश्त रख दीजिए और थोड़ी देर के लिए आग पर रख दीजिए, उसके बाद देखिए हो आवाज आती है ना, चूल्हे पर आवाज। यगली मिनहुमा दिमागुहु, इन दोनों चिंगारियों से उसका दिमाग खौल रहा होगा। यारा अन्नहु अशद्दु अज़ाबन, वो समझ रहा होगा पूरी जहन्नम में सबसे ज्यादा सख्त अजाब मुझी को दिया जा रहा है। 2 चिंगारियों की वजह से वो क्या समझेगा कि मुझे सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया जा रहा है, हालांकि उसको सबसे हल्का अजाब हो रहा होगा। लेकिन वो ये समझेगा कि पूरी जहन्नम में सबसे ज्यादा सख्त अजाब मुझे दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा सख्त अजाब। ये तो सबसे हल्का अजाब हो गया। अब अल्लाह जाने सबसे हल्का अजाब किसको मिले, कौन हो जिसने सबसे कम गुनाह किए। ये तो सबसे हल्का अजाब हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब किसको दिया जाएगा? वहां नाम आए हैं,
सबसे ज्यादा सख्त अजाब किसको दिया जाएगा? वहां अल्लाह के नबी ने नाम लिए हैं, इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। आखिरत के अंदर सबसे ज्यादा सख्त अजाब, सबसे ज्यादा हार्ड अजाब उसको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाया करता है, जो दुनिया में तस्वीरें लिया करता है। खुलकर क्यों ना कह दूं, जो अपने मोबाइलों में सेल्फी लेता है, फोटो खींचता है, किसी मौलवी के साथ वो सेल्फी लेकर फख्र करता है, अपनी दुकान में मौलाना को बिठा के सेल्फी लेकर उसके प्रचार करता है। इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती, इन्ना अशद्द अन्नास, सख्त अज़ाब लोगों में सबसे ज्यादा कयामत के दिन उसको दिया जाएगा अल मुसव्विरून, जो दुनिया में तस्वीरें बनाया करते हैं, जो दुनिया में तस्वीरें लेते हैं। लो बेटा लो, खींचो। क्या हो गया? वीडियो कर रहे हो? ये नहीं बन रही वीडियो। आइए अभी जर्जी साहब तकरीर खत्म करेंगे। मौलाना साहब हो गए जन्नतुल फिरदौस के मालिक, बहुत अच्छा। अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, देखिए जर्जी साहब से मुलाकात करके आए हैं, मिल के आए हैं। ये छोड़िए, अपनी आखिरत को बर्बाद मत कीजिए। जलसे क्यों करवाते हो? अगर ये सख्त बात सुनने के हक में नहीं सुनने की ताकत नहीं है तो जलसे कराना छोड़ दो, छोड़ दो। 4.5 लाख मदरसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 4.5 लाख मदरसे, 50 लाख से ज्यादा उलमा, 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान। कभी मुहासिबा किया है? कभी हिसाब लिया है? 4 लाख से ज्यादा मदरसे, 50 लाख से ज्यादा मौलाना, और नमाजियों का परसेंटेज सिर्फ 2%। इन 20 करोड़ मुसलमानों में मस्जिदों में नमाज का परसेंट अगर जोड़ो तो सिर्फ 2%। जुमे में 5% हो जाता है, रमजान में थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्योंकि मौसम आता है। मौसम है ना, आम का मौसम आया तो आम, मौसम गया तो आम, पता नहीं चलता है। ऐसे ही मौसमी मुसलमानों को आप जानते हो कौन है? जो रमजान के मौसम में नमाज पढ़ते हैं, मौसम गया तो आम और फ्रूट की तरह ये भी बेचारे मस्जिदों से गायब हो जाते हैं। कभी मुहासिबा करा? गुस्सा आ रहा है ना, आना चाहिए। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं आता। आना चाहिए। इस बात पर नहीं आना चाहिए कि एनआरसी लागू होगी, क्या होगा। इस बात पर गुस्सा नहीं आना चाहिए कि एक आदमी इस्लाम छोड़कर दूसरे मजहब में चला गया, नहीं आना चाहिए। उस पर तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बारे इलाह तूने इस्लाम को ऐसे गंदे लोगों से महफूज कर लिया है। उस पर गुस्सा आने की जरूरत नहीं। कुरान से 26 आयतें बदलने चला था, अल्लाह ने दिखा दिया जो कुरान को बदलने की कोशिश करेगा अल्लाह उसको इसी तरीके से बदलेगा। दुनिया में इससे बड़ा मौजज़ा और क्या हो सकता है? हिंदुस्तान में जो हुआ है, चला था कुरान बदलने, अल्लाह ने उसी को बदल दिया। ले यह है तेरा अंजाम। तो इस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैं तो उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि बारे इलाह बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। पहले मुस्लिम बनकर जब इस्लाम के खिलाफ बोलता था तो तकलीफ होती थी, अब गैर मुस्लिम बनकर बोलेगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए कि इस्लाम को तो 1400 साल से बराबर दुश्मन गैरों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं पहुंचा पाए। तो अब ये क्या कर लेगा? न 3 में न 13 में क्या कर लेगा? कोई हैसियत नहीं। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा